Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about फिज़िकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था, मॉडलिंग देखी थी एंड कोडिंग देखी थी। आई होप आपको वहाँ से मॉडलिंग एंड कोडिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज हम देखते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल्स की हम आउटलाइन देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। फिज़िकल मॉडल्स आता है आपका, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स आता है, मार्कोव मॉडल्स एंड कंपोजिट सोर्स मॉडल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिज़िकल मॉडल। फिज़िकल मॉडल्स क्या होते हैं। फिज़िकल मॉडल की डेफिनेशन देख लेते हैं। If we know something about the physics of the data generation process, we can use that information to construct a model. इसमें क्या होता है कि किसी भी डेटा की जनरेशन की फ़िज़िक्स पता हो तो हम उसको यूज़ करके मैथमेटिकल मॉडल और लॉजिकल डेटा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका वीडियो होती है, ऑडियो होती है, वीडियो या ऑडियो की सैम्पल स्पीच पता हो तो लॉजिकली डेटा आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इन स्पीच रिलेटेड एप्लीकेशन नॉलेज अबाउट द फिज़िक्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर द सैम्पल स्पीच प्रोसेस। तो ये जो आपकी किसी भी डेटा की सैम्पल की जो स्पीच पता होगी तो आप उससे क्या कर सकते हो, लॉजिकली डेटा बना सकते हो। तो इसमें क्या बनते हैं, आपके मैथमेटिकल मॉडल बनते हैं। अगर आपको किसी भी डेटा की फ़िज़िक्स या जनरेशन की फ़िज़िक्स पता हो तो आप इसमें क्या करते हो, मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हो। नेक्स्ट है सैम्पल स्पीच कैन देन बी इनकोडेड यूजिंग दिस मॉडल। अगर आपके पास कोई मॉडल है उसको आप इनकोड भी कर सकते हो यूजिंग इस मॉडल से, फिज़िकल मॉडल से। ठीक है, तो ये आपका था फिज़िकल मॉडल, उसकी छोटी सी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी मॉडल। प्रोबेबिलिटी मॉडल में क्या होता है कि ये एक अजम्पशन होता है, अजम्पशन बेस्ड सोर्स बोल सकते हैं इसे। जैसे है द सिंपलेस्ट स्टैटिकल मॉडल फॉर द सोर्स इज़ टू द अज्यूम डेट ईच लेटर that is generated by the source is independent of every other letter and each occur with the same probability। इसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, अजम्पशन कर सकते हो बेस सोर्स से। ये प्रोबेबिलिटी मॉडल, इसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल कौन से होते हैं, वो मॉडल जिनकी आपको टेबल भी पता हो और उनके ग्राफ भी पता हो, उनकी कोई टेक्निकल चीज़ आपके एक्सप्लेन हो, तब आप उनको क्या कह सकते हो। तो इसीलिए इन मॉडल को क्या बोलते हैं, अजम्पशन बेस्ड सोर्स मॉडल होते हैं। ठीक है, उस फेस की इंडिविजुअली डेटा की प्रोबेबिलिटी के बारे में होगी। जैसे है, इसको हम इसलिए बोलते हैं इग्नोरेंस मॉडल भी बोल सकते हैं इसे। वी कुड कॉल दिस इज़ द इग्नोरेंस मॉडल एज इट वुड बी जनरली वी यूज़फुल ओनली व्हेन वी नो नथिंग अबाउट द सोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है इसमें, जैसे फॉर अ सोर्स डेट जनरेटेड लेटर फ्रॉम अ अल्फ़ाबेट। एक अल्फ़ाबेट दे रखा है ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू, जैसे आपको यहाँ दे रखा है कैपिटल ए। कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल a1, क्योंकि अंदर आपने सेट ले रखे हैं। स्मॉल a1 इज इक्वल कॉमा a2 और कहाँ तक गया है, am तक आपकी ये वैल्यूज़ गई हैं। वी कैन हैव अ प्रोबेबिलिटी मॉडल। इसका आपको प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाना है, कैसे बनाओगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a1, दूसरा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a2, फिर ऐसे डॉट डॉट आपका कहाँ तक जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ am तक। तो ऐसे जब आपकी किसी लेटर की या किसी उसकी प्रोबेबिलिटी पता है तब आप उसको यूज़ करके आप उसके बारे में, उसकी इंडिविजुअली डेटा को बता सकते हो कि उस फेस की इंडिविजुअली डेटा की प्रोबेबिलिटी के बारे में आप बता सकते हो। इसीलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, इग्नोरेंस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अजम्पशन बेस्ड सोर्स होता है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी मॉडल होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कंपोजिट सोर्स मॉडल। कंपोजिट सोर्स मॉडल में क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इन मैनी एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़ अ सिंगल मॉडल टू डिस्क्राइब द सोर्स। इन सच केसेस वी कैन डिफाइन अ कंपोजिट सोर्स which can be viewed as a combination or composite of several sources with only one sources being active at any given time। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सोर्सेज यूज़ होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं तो मल्टीपल सोर्स इसमें यूज़ होती हैं। अलग अलग मॉडल होते हैं एज अ डिफरेंट सोर्स, मतलब डिफरेंट सोर्स आपके पास होंगी, उनमें इनपुट और आउटपुट होंगे। एक ही टाइम पे एक ही सोर्स एक्टिव होगी, मतलब एक टाइम पे आपकी एक ही सोर्स एक्टिव होती है। ऐसी केस को आप क्या बोलोगे, कंपोजिट सोर्स बनते हैं। जब आपकी एक टाइम पे एक ही सोर्स एक्टिव होगी तब क्या होगा कि कंपोजिट सोर्स बनेंगे। जब कंपोजिट सोर्स बनेंगे तो आप उस मॉडल को क्या कह सकते हो, कंपोजिट सोर्स मॉडल कहते हो। तो इस मॉडल में आपको नीचे देखिए, मैंने डायग्राम से भी आपको शो किया है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी सोर्स हैं, सोर्स 1, सोर्स 2 और डॉट डॉट करके सोर्स m तक आप लोग गए।
तो देखिए एक बार में क्या हो रहा है, एक ही सोर्स आपकी एक्टिव हो रही है, ठीक है। जब एक बार में आपकी एक ही सोर्स एक्टिव होगी तो ऐसे केस में आपको कंपोजिट सोर्स बनते हैं। तो इस अ कंपोजिट सोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल सोर्स SI ईच विद इट्स ओन मॉडल MI एंड अ स्विच डेट सेलेक्ट सोर्स SI विद द प्रोबेबिलिटी PI, ठीक है। तो जब क्या होगा कि मल्टीपल सोर्सेज यूज़ होती हैं, अलग अलग मॉडल होते हैं, ऐसा डिफरेंट सोर्स इनपुट आपको जैसे डिफरेंट इनपुट आउटपुट मिलेंगे, एक ही टाइम पे एक ही सोर्स एक्टिव होगी, तभी आपका क्या बनेगा, कंपोजिट सोर्स मॉडल बनेगा। तो ये आपके 3 मॉडल थे। फर्स्ट मॉडल था आपका फिजिकल मॉडल, दूसरा था प्रोबेबिलिटी मॉडल, थर्ड था आपका कंपोजिट सोर्स मॉडल, लास्ट है आपका मार्कोव मॉडल। तो मार्कोव मॉडल में आपका सबसे पहले क्या होता है कि मार्कोव मॉडल जो था उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डिज़ाइन अ मार्कोव मॉडल चेन टू प्रिडिक्ट द वेदर ऑफ टुमारो यूजिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट डे। इसमें क्या होता है कि इसको जो मार्कोव चेन है वो प्रिडिक्ट करते हैं हम वेदर के बारे में कि टुमारो यूजिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट डे। मार्कोव मॉडल नेम आफ्टर द रशियन मैथमेटिकल एंड्री विच मार्कोव 1856 और 1922 में इसको एंड्री नाम के साइंटिस्ट ने मार्कोव मॉडल का वो किया था नेम। तो मार्कोव मॉडल में सबसे पहले आप देखेंगे कि वेदर के बारे में हमें क्या करना है। इसमें मार्कोव मॉडल किसी भी प्रीवियस डेटा को यूज़ करके करंट डेटा निकालता है। उसमें जो भी मेथड यूज़ होते हैं मार्कोव मॉडल कहलाते हैं। आप उसमें कोई भी मेथड ले सकते हो, जैसे मैंने आपको वेदर का एग्जांपल दिखाया उसमें। तो मार्कोव मॉडल का जो मेन सबसे जो इसका प्रीवियस चीज़ है वो क्या कर रहा है, किसी भी करंट डेटा निकालता है। जैसे मार्कोव मॉडल किसी भी प्रीवियस डेटा को आप यूज़ कर लो, उसका करंट डेटा निकालोगे तो उसमें जो मेथड का यूज़ हो रहा है वही आपका मार्कोव मॉडल कहलाएगा। तो इसका एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ देख सकते हो। आवर मॉडल हैज़ ओनली 3 स्टेट। किसी भी मॉडल में आपकी 3 स्टेट है, जैसे S इजिकल टू मैंने ले रखा है S1 S2 S3 और इनके नेम भी डिफाइन कर दिए हैं। एंड द नेम ऑफ ईच स्टेट इज इक्वल टू S1 इजिकल टू सनी, S2 इजिकल टू रेनी एंड S3 इजिकल टू क्लाउडी। तो इसमें हमने तीनों नाम इसके दे दिए, सनी, रेनी एंड क्लाउडी। तो इन तीनों पे ही हम इसका किसी भी हम क्या कर सकते हैं कि मार्कोव मॉडल किसी भी प्रीवियस डेटा को यूज़ करके करंट डेटा निकालता है, उसमें जो मेथड यूज़ होता है वही मार्कोव मॉडल कहलाता है। तो हमने इनका जो डेटा देखेंगे, जैसे सनी, रेनी और क्लाउडी का एक डायग्राम बना के उस पर हम आपको समझाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, टू इस्टेब्लिश द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ रिलेशन बिटवीन द स्टेट वी विल नीड टू कलेक्ट डेटा। अज्यूम द डेटा प्रोड्यूस द फॉलोइंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रांजिशन टेबल बना ली या ग्राफ बना लिया। तो इसमें देखिए आपको ये ग्राफ दिख रहा है। सबसे पहले हमने ले रखा है सनी। सनी यानी कि ये S1 के लिए है, ये S2 और आपका S2 के लिए क्या था, रेनी था, और S3 के लिए क्लाउडी। तो ये S3 के लिए क्लाउडी था। तो सबसे पहले सनी, क्लाउडी और रेनी ले लिया। तो जब सनी की बात कर रहे हैं तो सनी पे तीनों चीज़ें सबसे पहले निकालते हैं। तो ये आपको मैंने मेंशन कर रखी है, यानी कि ये आपको गिवन है, ये चीज़ें आपको गिवन है, ये आपको दिखती होंगी। ये जो S है, ये जो आपका S है, ये सब सनी के लिए है पहले। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं वो नीचे है, यानी कि सनी। तो सनी को सनी से कर रहे हैं, तब उसकी वैल्यू दे रखी है 0.8। रेनी टू सनी यानी कि सनी टू रेनी, रेनी बाद में आएगा, पहले सनी जिस चीज़ को निकाल रहे हैं तो उसका आपको दे रखा है 0.05। और क्लाउडी बाय सनी आपका दे रखा है 0.15। ऐसे ही दे रखा है रेनी टू सनी। अब ये हमने रेनी के लिए कर रहे हैं, सेकंड स्टेट के लिए। ये आपका S1 के लिए था, ये S2 के लिए है और ये S3 के लिए है, ठीक है। तो ये जो R है रेनी का, तो हमने देखिए वैसे ही डायग्राम बना लिए इसका। आपको ये स्टेट डायग्राम कुछ दिखता होगा, सनी टू सनी 0.8, ठीक है। अब सनी टू रेनी जा रहे हैं तो कितना मिल रहा है आपको, 0.05। देखिए यहाँ से आप गए, ये एरो से यहाँ देख सकते हो 0.05। फिर देखेंगे सनी टू क्लाउडी, सनी टू क्लाउडी जाएंगे तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये आपको मिल रहा है 1.5। अब रेनी की बात कर लेते हैं। तो रेनी टू रेनी 0.6 दे रखा है। फिर दे रखा है रेनी टू सनी, तो ये दे रखा है 0.2। और ऐसी दे रखा है रेनी टू क्लाउडी, ये दे रखा है आपको 0.2, ठीक है। दोनों का 0.2 दे रखा है। उसके बाद हम देखेंगे क्लाउडी वाला। ये जो क्लाउडी वाला है तो सी नीचे है, तो क्लाउडी टू सनी देखेंगे। तो क्लाउडी टू सनी देख लीजिए,
ये सनी की तरफ जा रहा है, ये 0.2 है। ऐसे ही आपका क्लाउडी टू रेनी है, क्लाउडी टू क्लाउडी है। तो ये आपने देख लिया, ऐसे इसका डायग्राम बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या लिया, एक मॉडल लिया जिसमें 3 स्टेट थी, S1, S2, S3। तो उनके नेम दे दिए, S1 का नेम दे दिया सनी, S2 का नेम दे दिया रेनी और S3 का दे दिया क्लाउडी। उसके बाद हमने क्या किया, एक इस्टेब्लिश द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़, रिलेशनशिप बनाया बिटवीन स्टेट्स के साथ। ये हमने रिलेशनशिप लिया बिटवीन स्टेट्स। विल वी नीड टू कलेक्ट डेटा, ये डेटा कलेक्ट करके हमने ये सबसे पहले ये बनाया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, रिलेशन बनाया बिटवीन स्टेट्स। तो सनी का पहले जो हमारा है सनी टू सनी हमने सारे काम किए, सनी टू सनी, सनी टू रेनी, सनी टू क्लाउडी। फिर ऐसे ही जो S2 था उसमें रेनी था, तो रेनी टू सनी, रेनी टू रेनी और रेनी टू क्लाउडी वाला वर्क किया। फिर ऐसे ही हमने थर्ड वाले में S3 में क्या लिया, क्लाउडी, क्लाउडी टू सनी, क्लाउडी टू रेनी, क्लाउडी टू क्लाउडी। इनका हमने एक वैल्यूज़ दे दी इनको, और उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांजिशन आपने ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ में जैसे जैसे आपने ये दिया उनके ये वैल्यूज़ आपने दे दी। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब आपका क्वेश्चन ये है इस तरीके से कि गिवन डेट टुडे इज़ सनी, अगर टुडे इज़ सनी है तो व्हाट द प्रोबेबिलिटी डेट द टुमारो इज़ सनी एंड द नेक्स्ट डे रेनी। तो सबसे पहले क्या है कि टुडे की बात करते हैं, तो टुडे सनी, तो टुडे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टुडे सनी, तो टुडे सनी था। और फिर क्या निकालना है, व्हाट द प्रोबेबिलिटी डेट टुमारो इज़ सनी एंड द नेक्स्ट डे रेनी। तो टुमारो इज़ सनी, तो सनी ले लिया, और हमने इनटू क्या किया, इनटू प्रोबेबिलिटी। फिर आपका क्या था, क्योंकि टुडे तो सनी है, फिर हमें नेक्स्ट डे का क्या निकालना, नेक्स्ट डे रेनी। तो अब ये वाला हम देख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, दोनों को इनटू कर देंगे। तो ये पीछे आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू थी सनी टू सनी की वैल्यू थी 0.8 और सनी टू रेनी की थी 0.05। ऐसे करके हमने यहाँ पे लिख ली और इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये हमारा निकल आया 0.04। ठीक है, तो 0.04 तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो 0.04 निकल आया। ऐसे अज्यूम डेट द यस्टरडे वेदर वॉज रेनी, यस्टरडे वेदर वॉज रेनी मतलब रेनी था, एंड टुडे इज़ क्लाउडी, टुडे आपका क्लाउडी है, तो टुडे पे ही आप लेंगे, टुडे आपका क्लाउडी, आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो टुडे क्लाउडी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट टुमारो विल बी सनी, यहाँ पे सिर्फ एक ही बोला गया था, टुमारो विल बी सनी, वहाँ पे क्या बोला था, टुमारो बोला गया था और नेक्स्ट डे रेनी बोला गया था। यहाँ पे ओनली वन बोला गया है, तो सनी, क्लाउडी सनी, ये टुडे क्लाउडी था और हमें टुमारो सनी निकालना था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, ये आंसर है। तो बस हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें आपका क्या होता है कि जो मार्कोव मॉडल होता है उसमें किसी भी प्रीवियस डेटा को यूज़ करके करंट डेटा निकालते हैं, उसमें जो मेथड यूज़ होता है उसे मार्कोव मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।